हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद डॉक्टर संदीप। और आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि मानव का अभिवृद्धि एवं विकास की जन्म से लेकर मृत्यु तक जो हमारे विकास की प्रक्रिया है, अभिवृद्धि उसका एक भाग है। साधारण तौर पर हम अभिवृद्धि और विकास को एक ही तरह लेकर चलते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। विकास एक लंबी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, और जो अभिवृद्धि है वो एक समय के बाद आकर रुक जाती है। एक टीचर के लिए, एक पेरेंट्स के लिए, एक गार्जियन के लिए बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। इससे हम उस लेवल के बच्चे को, जिस स्टेज पर वो है, जिस एज का वो बच्चा है, उसे समझने में एक तो आसानी मिलती है। दूसरा, हम जब उसके स्टेज के बारे में जान पाएंगे, उसके एज के हिसाब से उसका मानसिक विकास कैसा हो रहा है, शारीरिक विकास कैसा हो रहा है, संवेगात्मक विकास कैसा हो रहा है, तो हम उसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, उसकी जरूरतों को समझ पाएंगे, और उसी के हिसाब से फिर उसको टैकल किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, उसे नॉलेज दी जा सकती है। अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पहले बात आती है ह्यूमन डेवलपमेंट की। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जीवन पर्यंत। देखिए, विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो बच्चे के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक चलती रहती है। जैसे शिक्षा है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, वैसे ही हमारा विकास है कि हम जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास करते रहते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो या चारित्रिक हो। वो अलग अलग तरीके का विकास हो जाता है। यहाँ पर हम पहले बात करते हैं शारीरिक विकास के बारे में, जो कि हमारा ग्रोथ कहलाता है। एज फार एज हिज फिजिकल ग्रोथ इज कंसर्न, इट स्टॉप्स आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन लिमिट कॉल्ड मैच्योरिटी। कि एक परिपक्वता आ जाती है जब हम फिजिकल ग्रोथ के बारे में, शारीरिक ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं। फिजिकल ग्रोथ, तो फिजिकल ग्रोथ सेल ग्रोथ से मतलब है, यानी कि जब हमारे फिजिकल और डिफरेंट ऑर्गन्स, कि चाहे वो शारीरिक रूप से हमारा जो शरीर है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जो एक्सटर्नल स्केलेटन है, बॉडी है, उसका जो एक डेवलपमेंट हो रहा है, वो ग्रोथ कहलाता है, अभिवृद्धि कहलाती है। ये एक भाग है पूरे विकास की प्रक्रिया का। ग्रोथ, अभिवृद्धि के हम बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हम अपने शरीर के डेवलपमेंट होने के बारे में बात कर रहे हैं। अब जो बाकी डेवलपमेंट आता है वो साइकोफिजिकल एक्टिविटीज, जो हमारी मनो शारीरिक संवेग है, उनका विकास कंटिन्यू चलता रहता है, जो कि हमारा सामाजिक है, हमारा संवेगात्मक है, हमारा चारित्रिक है। तो ये जब चीजें लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, लेकिन जो हमारी फिजिकल ग्रोथ है वो एक एज पर आने के बाद रुक जाती है, जिसे हम मैच्योरिटी कहते हैं। ऑल द डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन डिफरेंट फॉर्म्स एट डिफरेंट एज लेवल्स। These age levels are called stages of human development। कि सभी जो विकास है वो एक पर्टिकुलर एज लिमिट पर आकर डेवलप हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, और इसी लेवल को हम स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के नाम से कहते हैं। दूसरे तौर पर कहा जाए अगर साधारण भाषा में, कि हमारा जो शारीरिक विकास है वो 18-20 साल, 21-22 साल मैक्सिमम, वहां तक जितना हमारे बॉडी का डेवलपमेंट होना होता है, जितना इंटरनल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होना होता है, वो लगभग 22 साल तक कंप्लीट हो चुका होता है। लेकिन जब हमारा साइको एनालिटिकल डेवलपमेंट होना है, वो लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो ग्रोथ फिजिकल डेवलपमेंट हो जाता है, जहां पर सिर्फ हम शारीरिक बात करते हैं, और पूरा जो प्रोसेस है विकास डेवलपमेंट का, उसमें हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज भी आ जाती हैं। पहले बात करते हैं इंडियन स्टेजेस फॉर डेवलपमेंट, कि हमारे पुराणों में, भारतीय संस्कृति में, विचार में जो स्टेजेस बताए गए हैं,
बच्चे के विकास के लिए उन पर गौर करते हैं कि इंडियन स्टेट्स हैज डिवाइडेड दी स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इनटू 7 फेजेस। 7 फेजेस में डिवाइड किया गया है। ये 7 फेजेस हैं। पहला, प्रेगनेंसी फ्रॉम कंसेप्शन टू चाइल्ड, गर्भावस्था काल, कि जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ लेकिन उसकी जन्म लेने की जो प्रक्रिया मां के गर्भ में चल रही है, वो वाला समय। इन्फेंसी फ्रॉम बर्थ टू 5 years, जन्म से 5 साल तक शैशवावस्था। चाइल्डहुड एज फ्रॉम 5 to 12 years, एडोलसेंस 12 to 18 years, यूथ between 18 to 25 years, adult age 25 to 55 years, and old age from 55 to death। कि हमने पूरे जीवन काल को, भारतीय संस्कृति में पूरे जीवन काल को इन 7 स्टेजेस में डिवाइड किया है। और अगर ये 7 स्टेजेस देखे जाए तो कहीं ना कहीं हमारी पूरे जीवन प्रक्रिया का क्लासिफिकेशन करते हैं। लेकिन प्रेजेंट में, वर्तमान समय में, हम बेसिकली इन 4 स्टेजेस को लेकर चलते हैं वर्ल्ड वाइड। पहला, इन्फेंसी फ्रॉम बर्थ टू 6 years, चाइल्डहुड 6 to 12, एडोलसेंस 12 to 18, एंड एडल्टहुड 18 to डेथ। कि हर एक मनोवैज्ञानिक ने ये जो क्लासिफिकेशन है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का, वो अपने हिसाब से किया है। किसी ने जो जन्म से लेकर 5 साल तक शैशवावस्था बताई है, किसी ने 6 साल तक शैशवावस्था बताई है, किसी ने 4 साल तक शैशवावस्था बताई है। तो ये जो स्टेजेस हैं ये थोड़े बहुत ऊपर नीचे हर साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। पहले बात करते हैं इन्फेंसी फ्रॉम बर्थ टू 5 years, शैशवावस्था, कि जब बच्चा जन्म से लेकर 5-6 साल तक का है, वहां पर मदर उसकी फर्स्ट टीचर है, फादर सेकंड टीचर है, जो हमारे सामान्य तौर पर कहा भी जाता है कि प्रथम टीचर जो है वो मां कहलाती है। तो यहां पर भी वही चीज आती है कि जब बच्चा शैशवावस्था में है, इन्फेंसी स्टेज में है, वहां पर उसकी सारी केयर उसकी मां कर रही है। तो बच्चा जब लर्निंग करेगा, जब सीखने की प्रोसेस, क्योंकि इन्फेंसी से ही शुरू हो रही है लर्निंग की प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया, तो वो पहली सारी चीजें अपनी मां से सीखेगा। देन चाइल्डहुड, बाल्यावस्था काल, जो कि 6 से 12 वर्ष तक माना गया है। इसमें बच्चे का जो सर्कल, जो केवल अपने माता पिता परिवार तक सीमित था, पास पड़ोस तक सीमित था, उसका अब सर्कल और थोड़ा बड़ा हो गया है। यहां पर वो स्कूल जाने लगा है, क्लासेस अटेंड करने लगा है, तो उसका एक फ्रेंड सर्कल बन जाता है, टीचर्स के साथ उसका इंटरेक्शन होना शुरू हो जाता है। देन एडोलसेंस 12 to 18 years, किशोरावस्था काल, इसमें सबसे ज्यादा चेंजेस आते हैं, सर्कल और बड़ा हो जाता है, बच्चा नए दोस्त से मिलना चिलना, नए टीचर्स के साथ, नए पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, उसका जो सर्कल है वो यहाँ पर और भी बड़ा हो जाता है। एंड देन एडल्टहुड, प्रौढ़ावस्था की 18 से उसकी मृत्यु तक, कि यहाँ पर किशोरावस्था से पार करके जब वो प्रौढ़ावस्था में जा रहा है तो पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, कॉलेज लेवल पर जा चुका है, और कॉलेज लेवल के बाद वो आगे अपना जॉब, अपने प्रोफेशन, अपना सोशल लाइफ में एंटर कर जाता है। तो बेसिकली अब 4 स्टेजेस आज के टाइम में लेकर चलते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि एजुकेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है एज अ टीचर। अगर मुझे किसी प्राइमरी के बच्चे को पढ़ाना है, इन्फेंसी वाले स्टेज पर के बच्चे को पढ़ाना है, तो वहां पर मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे की जो कैचिंग पावर है वो अपनी एज के अकॉर्डिंग है, उसका जो सोशल डेवलपमेंट हुआ है, इमोशनल डेवलपमेंट हुआ है, फिजिकल डेवलपमेंट हुआ है, वो उसकी एज के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बच्चा की कैचिंग पावर कितनी है, किस एरिया से आता है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसका पास पड़ोस कैसा है।
फिर जब वो बाल्यावस्था में जा रहा है, अगर मुझे बाल्यावस्था के 6 to 8 तक के बच्चों को पढ़ाई करानी है, तो वहां पर उसकी कैचिंग पावर थोड़ी डेवलप हो चुकी है, उसकी वोकैबुलरी डेवलप हो चुकी है। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें किस लेवल के बच्चों को पढ़ाना है, और बच्चा अपने अकॉर्डिंग ही सीखेगा, ये बात फैक्ट है। तो हमें बच्चे के मानसिक शारीरिक स्तर को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट करानी है। The first three stages are important from the point of view of education. Therefore, human development in these three stages is studied in educational psychology. बड़ा important fact है एजुकेशन साइकोलॉजी का, क्योंकि जितनी भी एजुकेशन बच्चा ले रहा है वो पहली 3 स्टेजेस यानी कि एडल्ट होने से पहले किशोरावस्था एडोलसेंस स्टेज तक उसकी सारी एजुकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। इसलिए जहां पर बच्चे की लर्निंग हो रही है वहां पर एजुकेशन साइकोलॉजी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ताकि बच्चा उन चीजों को सीख सके। चल रहा है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ। ह्यूमन ग्रोथ रिफर्स टू इंक्रीज इन साइज, वेट एंड वर्किंग पावर ऑफ द ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। कि जब हम ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं तो ग्रोथ में यहाँ पर केवल फिजिकल ग्रोथ को लेकर चल रहे हैं, और ये फिजिकल ग्रोथ सेल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है, यानी कि हमारा वेट बढ़ना, स्केलेटन बढ़ना, मांसपेशियों का बढ़ना, जो हमारे इंटरनल ऑर्गेन्स है वो डेवलप हो रहे हैं। तो यहाँ पर यही चीज आती है कि जिन चीजों का हम मेजरमेंट कर सकते हैं वो हमारी ग्रोथ, वो हमारी वृद्धि कहलाती है। और we know that his growth of a human being occurs till certain age 18 to 20 approximate, यही लेकर चलते हैं ज्यादातर। 18 से 20 साल तक जो हमारा ग्रोथ का प्रोसेस है फिजिकल ग्रोथ का, वो लगभग कंप्लीट हो चुका होता है। इसके बाद बात करते हैं ग्रोथ इज रिगार्डेड एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल एज ग्रोन इन हाइट एंड वेट बाय फ्रैंक महोदय कहते हैं कि जो सेल का डेवलपमेंट हो रहा है, कोशिकाओं का जो डेवलपमेंट हो रहा है, वही हमारा ग्रोथ है। ह्यूमन ग्रोथ रिफर्स टू द इंक्रीज इन साइज, वेट एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कि आंतरिक और बाह्य अंगों का विकास हो रहा है, उनकी ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ विकास का ही एक पार्ट है। उसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि मानव का वृद्धि और विकास किस प्रकार से होना है। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, कि जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और ये लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूअसली चलती रहती है। अगर बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है, अगर मैं ग्रोथ के बारे में बात करूं, तो गर्भावस्था काल से 18, 20, 22 साल तक बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका होता है। लेकिन बच्चे का सोशल डेवलपमेंट, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट, चारित्रिक, उसका इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक, ये जीवन भर चलता रहता है। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म, कि सभी के लिए, सभी मानवों के लिए इसका जो डेवलपमेंट है वो यूनिफॉर्म है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में रहेगा। देन प्रिंसिपल ऑफ फिक्स डायरेक्शन डेवलपमेंट, कि इसकी जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो भी निश्चित रहती है। यहाँ पर जो दिशा है वो रहती है कि बच्चे का जो विकास है वो उसके सर से पैरों की तरफ चलता है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल सीक्वेंस, कि इसका जो सीक्वेंस है वो सर से पैरों की तरफ है, और बच्चे का सभी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, यहाँ पर कोई लिंग भेद नहीं है, कि जो बच्चों का डेवलपमेंट है वो पहले चाइल्डहुड ही, इन्फेंसी आएगा, फिर चाइल्डहुड ही आएगा, फिर एडोलसेंसी आएगा। तो जो सीक्वेंस है वो प्रॉपर इसी तरह एक क्रम में चलता रहता है। प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक
रेस्पॉन्सेस, कि शुरू में बच्चों का जो रेस्पॉन्स रहता है वो सामान्य रहता है। उदाहरण के तौर पर कि जब बच्चा छोटा है, खासकर इन्फेंसी स्टेज पे, तो अगर उसे भूख लग रही है तो वो केवल रो ही सकता है, ये उसका साधारण रिस्पॉन्स हो गया। लेकिन जब जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे बढ़ता रहता है तो उसको भूख लग रही है, लेकिन उसे खाने की किस चीज की इच्छा है वो भी अपना डिसाइड कर सकता है। देन प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, कि सभी बच्चों का जो विकास की प्रक्रिया है वो एक पार्ट में डेवलप होती चलती रहती है, और ये जो पार्ट है, ये जो सीक्वेंस है, ये किसी में जल्दी हो सकता है, किसी में देर से भी आ सकता है। इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन प्रॉपरली हम फिक्स नहीं कर पाते। प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट, कि जो विकास की प्रक्रिया है, विकास जीवन पर्यंत चल रहा है, लेकिन जो 4 स्टेजेस अगर हम लेकर चलें तो हर स्टेज में जो विकास की प्रक्रिया है, किसी में तेज होगी, किसी में धीमे होगी, किसी में तेज होगी। उदाहरण के तौर पर इन्फेंसी में बच्चे का जो विकास है वो बहुत जल्दी होता है, बाल्यावस्था में फिर थोड़ा सा रुक जाता है, किशोरावस्था में फिर तेजी से बढ़ता है, और ये प्रोसेस रहता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि हर बच्चे का जो अनुवांशिकता है, जो जीन है, जो डीएनए है, वो क्योंकि अलग है, हर बच्चे का अलग तरीके, अलग एनवायरनमेंट में परवरिश हुई है, तो हर बच्चे का जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, वो उसी के हिसाब से ही उसका विकास की प्रक्रिया चलेगी। और प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन, कि हम बच्चे के विकास को देखते हुए ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम बच्चे की, उस बच्चे की ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पर हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भविष्य में बच्चे की शारीरिक या मानसिक या सामाजिक या चारित्रिक जो विकास होगा वो किस दिशा में रहेगा, कैसा रहेगा। फिर बात करते हैं अपना कंक्लूजन की। इन दिस वे वी सी दैट डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ, एबिलिटी, मैच्योरेशन, इंटीग्रेशन विद द एनवायरमेंट एंड लर्निंग एटसेट्रा। ये जो डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस है उसमें बच्चे की अपनी एबिलिटी, उसका एनवायरनमेंट, उसकी हेरिडिटी, उसकी लर्निंग कैपेसिटी, उसका फूड, उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसका पास पड़ोस, ये सारी ही चीजें उसके डेवलपमेंट की, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो या सामाजिक हो, सभी प्रकार के डेवलपमेंट्स में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि बच्चे का विकास किस प्रकार से बढ़ेगा। और लास्ट में आता है डेवलपमेंट ग्रोथ। Development is equals to growth plus capability plus maturation plus integration with the environment plus learning, कि उसके मैच्योरेशन कैसी हुई है, जो उसका शारीरिक विकास किस प्रकार का हुआ, उसमें कितनी कैपेबिलिटी है, उसमें कैसा एनवायरनमेंट मिला है, और उसकी लर्निंग पावर कैसी है। ये सारी ही चीजें कहीं ना कहीं हमारा जो डेवलपमेंट है उस पर असर डालती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।